आज मैंने एक किस्सा पढ़ा, एक खबर पढ़ी, एक चीज़ देखी, जिसको देखकर दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और दिल बहुत ज़्यादा समझे आप दीदा हुआ। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी बात जो बहुत दिलखराश थी। कसूर में एक वाक़या पेश आया कि 2 नौजवान थे, वो लाहौर आए, 2 भाई थे और वो कसूर में कोई जगह है रत्ती पिंडी, उस जगह के रहने वाले थे, 2 रहायशी थे। उसमें लिखा हुआ कि 2 रहायशी लाहौर आए और फिर वो अपने गाँव वापिस जाने लगे। तो रायवन के करीब एक छोटा-सा कस्बा है या गाँव है भंग, वहाँ पर उन दोनों ने क्या किया कि केले खरीदे और 130 के केले थे और उनके पास ₹100 थे और इसके अलावा 5000 थे। उसने जो था जो फल फ़रोश था उससे कहा कि भई हमारे पास तो ₹100 हैं और यहाँ 5000 है। उसके पास चेंज नहीं था। उसके लिए वो कहते हैं कि तुम यूँ करो कि ₹100 ले लो और ₹30 के जो केले हैं वो रख लो, क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं है। इस पर जो कहा जाता है कि इसमें जो दुकानदार था, जो फल फ़रोश था, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसे गुस्सा आया कि क्यों नहीं चेंज। तकरार हुई, उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। एक छोटी-सी बात पर उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। ऐसे इश्तियाल अंगेज़ी हुई, बाकी जो हैं वो भी जवान बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया और इससे बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ती इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई। जो फल फ़रोश था, वो उस इलाके का था, उसको अपने इलाके का पता था, उसने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया। उसके जो दोस्त थे पास ही क्रिकेट खेल रहे थे, वो फ़ौरन आए और वो जो फल फ़रोश है उसके दोस्तों ने उन 2 नौजवान जो थे, 2 भाई थे आपस में सगे, उन पर वार करने शुरू कर दिए। जो भी उनके पास बैट थे, विकेट्स जो भी उनके पास चीज़ें थी, वो उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। रायवन के करीब एक भंप एक जगह है, वहाँ पर ये सारा वक़ूआ हुआ। और क्या हुआ कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए और फिर फ़ौरन उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जब वो हॉस्पिटल गए तो क्या हुआ कि एक भाई तो छोटा उसी वक़्त ही उसकी एक्सपायरी हो गई और बड़ा जो भाई था उसके सर पे कोई चोट लगी थी और वह कोमे में चला गया और 1 दिन बाद उसकी भी एक्सपायरी हो गई। एक ही घर के 2 बेटे इस दुनिया से एक लम्हे में चले गए। ये पढ़ के बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ और दिल चाहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे उजागर करूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं। वो ये हैं कि अपने बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव पैदा करें, अपने बेटों को ये बात समझाएँ कि जब वो सफ़र पे जाएँ, अजनबी जगहों से हम गुज़रते हैं, वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं। सफ़र में अपनी ख़ास हिफ़ाज़त करें, ख़ामोश रहें, दरगुज़र करें, एतदाल पसंदी का मुज़ाहरा करें। अगर आपको कोई गालियाँ भी दे रहा है तो ख़ामोश रहें, क्योंकि आप मुसाफ़िर हैं। आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता, कोई आपके लिए करीबी ऐसा नहीं है जो मदद के लिए फ़ौरन आए। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अजनबी जगहों पर जाएँ तो इग्नोर करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो सब्ज़ी फ़रोश है, वो इस इलाके में क्या है, या अगर वो कुछ नहीं भी तो वो किस मूड में बैठा हुआ है, किस मिज़ाज में है। आप अपने जो है अपनी हदूद में नहीं है, आपको नहीं पता यहाँ पर कौन हमारे साथ क्या कर दे। और एक बात और, अपने बच्चों को आप अपनी हदूद में भी हैं, अपने बेटों में बड़ा सब्र पैदा करें और उनके अंदर ये चीज़ पैदा करें कि बेटा तुम्हें कोई गालियाँ दे रहा है, माँ बहन की भी गालियाँ दे रहा है, तो अपने अंदर सब्र पैदा करो और इग्नोर करो। याद रखें, अपने बच्चों के अंदर दरगुज़र, सब्र ये चीज़ें पैदा करें और ये बुनियादें घर से ही पैदा होती हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटे को कहें कि बेटा देखो, हम सब इंसान हैं, सब एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, इन इंसानों में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तुम्हारी किसी जगह लड़ाई हो सकती है, किसी से तुम्हारी तकरार हो सकती है, लेकिन इसको बढ़ने मत दो। कोशिश करो कि अगर तुम्हें कोई गालियाँ भी दे रहा है, वहाँ से खामोशी से चले जाओ।
वो जगह, वो सब कुछ बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तुम अगर वहाँ पे लड़ाई करोगे, तुम्हारी जान चली जाएगी या तुम्हारी जान को ख़तरा होगा, तो ये तकलीफ़ सिर्फ़ तुम्हारी माँ को और मुझे है। इसलिए तुमने अपनी केयर करनी है, हर जगह पर अपना ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि अगर कोई बंदा तुमसे भिड़े तो उसको साइड पे करो और अपने रास्ता लो और निकल जाओ। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेसब्री है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से एंग्जाइटी में है और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। जिस सोसाइटी पर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो लोग उतना ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उतनी ही जल्दी तकरार और ये इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सब्र सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरों की बातों को कैसे दरगुजर करना है और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा देखो, अगर तुम्हें कोई नुकसान होगा, तुम्हारा कोई मसला होगा तो तुम्हारी माँ और मैं परेशान होंगे। इससे बेहतर है तुम मसले बनाओ ही ना, तुम लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों में पड़ो ही ना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और याद रखें, बच्चों को अगर आप घरों में ये चीज़ें सिखाएंगे ना तो बच्चे बाहर जाके बड़े पोलाइट और हम्बल रहेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हम अपने वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने अपनी केयर करनी है, हमने अपना ख्याल रखना है। बच्चों को एहसास दिलाएं कि ये दुनिया जो है तुम्हें एनॉय करेगी, आपको इश्ताल अंगेज़ करेगी, प्रोवोक करेगी, लड़ाइयाँ करेगी, गालियाँ भी देगी, 100 बातें करेंगी, लेकिन स्पेशली जब किसी जगह पे हो, रास्ते में हो, सड़क पे हो, सफ़र कर रहे हो, तो उस जगह से निकलो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो टेम्परेरी है, उसको सर पे मत सवार करो और वहाँ से निकलो और अपनी मंजिल पर पहुँचो। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस जगह पर कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है ये भी बहुत अहम है। अगर आप घर से बाहर हैं, अपने शहर से बाहर हैं और वहाँ पर कोई बंदा एनॉय है, 10 लोग एनॉय हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो आपको गालियाँ दे रहे हैं, तो आप उन 10 बंदों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो इस जगह पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होने दें, 10-15 मिनट की बात है, वहाँ से निकल जाए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है, यहाँ मेरी हिफाजत कोई भी नहीं करेगा, वहाँ पर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट होने दें तो निकल जाएं, क्योंकि आपकी जान, आपकी ज़िंदगी, आपके बीवी बच्चों और आपकी माँ और आपके बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे रिश्ते आपसे जुड़े हैं, तो उन रिश्तों का मान रखें और उस जगह से निकल जाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, लेकिन हर जगह हम रख ही नहीं सकते। ये दुनिया है, हमें यहाँ पर हर तरह की बात सुननी भी पड़ती है, हर चीज़ सहनी भी पड़ती है और इस चीज़ को भूल जाए कि क्या हो रहा है। अपनी ज़ात का ख्याल रखें और ये देखें कि अगर हमें नुकसान हुआ, हमें चोट आ गई, तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, कहाँ पर, अपने घर में रखें, अपनी फैमिली में रखें, वर्क प्लेस पे रखें, जहाँ पर लोग आराम से तहम्मुल से टेबल टॉक करते हैं, बातों से चीज़ों को सुलझाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़ी इस्तकामत और रज़ामंदी का मुज़ाहरा करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसलिए कोशिश करें जहाँ पर आप अजनबी हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपके देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ, मैंने चले जाना है, तो लड़ाई नहीं करें। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी का ये फ़ॉर्मूला बना लें कि हमेशा हम्बल रहें, पोलाइट रहें, अपने रवैये में सादगी रखें। इस तरह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, कामयाबी जो है वो आपके बहुत करीब रहेगी और आप बहुत ज़्यादा लड़ाइयों से, फसादात से बचे रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। लेकिन आप रास्ते में अगर छोटे छोटे लोगों से भिड़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कोई एम भी अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी लेट हो जाएंगे। जैसे ये 2 बच्चे लाहौर से कसूर जाने वाले थे, रास्ते में भिड़े, लड़ाई झगड़ा हुआ तो अपनी मंजिल पर पहुँचे ही नहीं, लेट ही नहीं हुए और अपने माँ बाप को क्या खबर दी है। इसलिए बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप खुद बच्चे हैं, अगर आप एडल्ट हैं, तो आप उनको ये चीज़ें सिखाएं, उनको ये चीज़ें बताएं कि बेटा हम तुम्हारे से प्यार करते हैं, हमारे लिए तुम कीमती हो, तो लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों से बच के रहना है।
अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा देंगे तो देखिएगा आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव आएगा, बच्चों में बहुत ज़्यादा सब्र आएगा, बच्चे अपनी नस्लों को भी सँवारेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरी ये वीडियो को हमेशा मेरे मैसेजेस को याद रखें। अगर आप माँ-बाप हैं तो अपने बच्चों को ये सिखाएँ। अगर आप एडल्ट हैं तो खुद सीखें, खुद जानें कि हाँ, ये बातें सच्ची हैं और इस मैसेज को फैलाएँ। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को रीफ़ॉर्म करती हैं। मेल्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लड़कों को गुस्सा जल्दी आता है और वो लड़ाई पे ज़्यादा जल्दी उतरते हैं। फ़ीमेल्स के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ़ीमेल्स भी बहुत जल्दी जो है नाराज़ हो जाती हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखें, ज़रूर कहें कि ये बात हमें बुरी लगी है, आपने मायूब बात की है। लेकिन अगर वो बंदा नहीं मान रहा, आपको फिर भी गालियाँ दे रहा है, फिर भी आपके साथ गलत कर रहा है, तो फिर आप उसको इग्नोर करें और उस सिनेरियो से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि आपने पूरी सोसाइटी की करेक्शन नहीं करनी, जो बंदा जिस हाल में है उसको वहीं पर छोड़ें और अपने आगे मंज़िल पर निकलें। मुझे ये वाक़या पढ़ के बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ और यकीन नहीं आया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मैसेज दूँ, पैगाम दूँ लोगों को कि हम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से बच्चों की तरबियत, नौजवानों की तरबियत ऐसे कर सकते हैं कि वो इन बातों में पड़े ही ना भिड़ें और ना इतने ख़तरनाक लड़ाई के मोड़ लें कि एक भाई को कोमे में चला गया और दूसरा जो था वो उसी वक़्त हॉस्पिटल में जाते ही उसकी एक्सपायरी होगी। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे। ये चीज़ इतनी अफ़सोसनाक थी कि मैं बिल्कुल भी रुक ना पाई कि मैं इस सोशल अवेयरनेस दूँ और आपको मैं अपनी भी बात बताती हूँ कि हम अपनी भी फैमिली में जो बेटे हैं उनको ख़ास तौर पे ये चीज़ें समझाते हैं और बार-बार ये रिमाइंडर्स माएँ देती हैं। और एक और बात माँओं के लिए ख़ास तौर पे थी, अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को कहीं पर भी ना भेजें। किसी भी औरत को कोशिश करें फ़ीमेल को मेल के साथ नहीं भेजें क्योंकि मेल्स जो हैं जो औरतें उनके साथ होती हैं उनके लिए बहुत पोसेसिव होते हैं और किसी जगह पर भी किसी भी बात पे लड़ाई हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई मेल है तो वो यंग ना हो क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हमें गुस्सा जल्दी आता है, यंग ब्लड होता है, हम ज़्यादा इश्ताल हमें होता है। तो इन चीज़ों की परहेज़ करें। बेटों को कहें कि इग्नोर करना सीखें, कोई कुछ भी कहे तो आप इग्नोर करें क्योंकि आपका मकसद उससे लड़ाई नहीं, आपका मकसद है खैर खैरियत से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने घर जाएँ। ये चीज़ें सिखाएँ अपने बच्चों को, अपने बच्चों के अंदर सब्र पैदा करें और उन्हें ये बात ज़रूर बताएँ कि तुम्हें कोई भी बंदा प्रोवोक कर सकता है, कोई भी बंदा तुम्हें इश्तियाल अंगेज़ कर सकता है, लेकिन तुमने होना नहीं क्योंकि तुम्हारी लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ ज़रगोना फराज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें। प्रमोशन के बगैर चैनल पे वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। तो आपकी जो सपोर्ट है और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करेगी और इसके अलावा अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।